गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह उठ के जाना होता है दुकान पे, और दुकान पे चलने की तैयारी में जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ हमारी दोनों धनों जो कि यहाँ पे लगी पड़ी है। और फिर जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ निशांत बाबू और श्याम चाचा पहले से ही दुकान की चाबी लेकर खड़े होते हैं दुकान खोलने की तैयारी में। तो मैं जाकर दुकान का ताला खोलता हूँ और श्याम चाचा और निशांत बाबू तो रोज़ आ जाता है शटर उठाने। आज फिर निशांत बाबू शटर उठा देता ऊपर, अब पूरा खुश हो जाता है शटर उठा के। फिर मैं दूसरे साइड की शटर का भी ताला खोलता हूँ तो दूसरे साइड का शटर भी दोनों आदमी मिल के उठा देते हैं। निशांत बाबू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद मैं जाता हूँ दुकान के अंदर, और दुकान के अंदर आने से पहले ही देखता हूँ निशांत बाबू रोज की तरह फिर आज भी वेट में था कि पहले प्रणाम करूँ फिर दुकान के अंदर घुसूँ। फिर जैसे ही दुकान का गेट खुलता है निशांत बाबू पहले प्रणाम करता है, फिर दुकान के अंदर घुस जाता है। और मैं भी फिर पीछे से मैं भी दुकान के अंदर जाता हूँ। और थोड़ी देर दुकान पे उधर से आ जाते हैं नंदी महाराज सुबह सुबह, जो कि आज सुबह सुबह ही आ गए थे हमारी दुकान पे। बीच बीच में आते ही रहते हैं हमारी दुकान पे। तो श्याम चाचा उन्हें वो सोयाबड़ी की भुस्सी देने लगते हैं। तो श्याम चाचा को थोड़ा डर लगता है उधर जाने में, बोलता है कि तुम ही दे दो। तो फिर हम अपने हाथ में लेके उधर से साइड से नमक के बोरी के ऊपर से नीचे जाता हूँ, और उनको साइड से ही देना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी खूंखार भी लगते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं इनका सर तो पूरा ये कहीं से घस के आया हुआ है। और फिर होती है सहरसा जाने की तैयारी। तब तक सुमन भाई भी आ जाता है। सुमन भाई को ज़बरदस्ती रोज़ उठाना पड़ता है, ऐसे तो ये जाने के लिए राज़ी नहीं रहता है। लेकिन जब मैं फुल रिक्वेस्ट करता हूँ तो बेचारा मान भी जाता है, क्योंकि ये रहता है साथ में तो अलग ही मज़ा आता है गाइज इनके साथ में। फिर हम दोनों भाई पहुँच जाते हैं कहारा कुट्टी, और कहारा कुट्टी को क्रॉस करते हैं। और फिर पहुंच जाते हैं हम दोनों भाई महावीर चौक, जहां से लेना था अपना सामान। तो सामान हो चुका था लोडिंग, और अब हम दोनों भाई घर निकलने की तैयारी में थे, हम और सुमन भाई। फिर फटाफट गाड़ी घुमा के पहुंच जाते बढ़ियाई। बढ़ियाई भी क्रॉस कर जाते हम लोग, बढ़ियाई बाजार क्रॉस करके आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद दोनों भाई पहुंच जाते हैं बनगांव। बनगांव में यहाँ बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई का मंदिर है। तो हम दोनों भाई यहाँ दर्शन करते हुए बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई का आगे बढ़ रहे थे। और फिर मैं पहुंच जाता हूं घर, तो देखता हूं निशांत बाबू पहले से ही मेरे आने की प्रतीक्षा में घूम रहा था इधर उधर बाहर की ओर। तो मुझे देख के वो मेरे पूरे नज़दीक आने लगता है, बोलता पापा मैं आपके पास जाऊंगा। तो फिर मैं उन्हें तत्काल अभी मना कर देता हूं, और फिर पहुंच जाता हूं अपनी दुकान पे। तो आगे तो अभी कोई था नहीं, तो तब तक चला जाता हूँ दुकान के पीछे और तैयारी करता हूँ कल लाइन में जाने का। कल तो जाना है लाइन में सामान लेके। तो देखता हूँ अंकल जी मधु का बैग खोल रहे थे, फिर उनसे मधु मंगवा लेता हूँ इधर। और फिर आगे आता हूँ तो देखता हूँ तब तक आगे भी कुछ कस्टमर आया हुआ था, जिनको कि मेरा छोटा वाला भाई बाहर जाके सामान दे रहा था सबको। और फिर भाई साहब लोग सामान लेके सभी लोग चले जाते हैं अपने, और मैं भी चल देता हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि आज तो दुकान बढ़ा के आएंगे मेरे छोटे वाले भाई साहब। दुकान बढ़ाने की जिम्मेदारी आज उन्हीं को मिली थी। तो मैं थोड़ा सवेरे ही निकल गया था घर की ओर। घर जाते टाइम मैं अपने दोनों धनों के भी दर्शन कर लेता हूँ। हमारी दोनों धनों सही सलामत यहाँ पे लगी हुई थी, और लास्ट टाइम उन दोनों को देख के मैं चला जाता हूँ घर की ओर। तो जैसे ही घर पहुँचता हूँ तो सबसे पहले जाता हूँ अपने वाले रूम में, क्योंकि मुझे निशांत को खोजना होता है कि निशांत बाबू सोया या नहीं सोया, ये जानकारी लेने के लिए मैं जैसे ही रूम में जाता हूँ तो देखता हूँ निशांत बाबू पूरा आराम से चैन की नींद सो रहा था। तो फिर मैं भी चल देता हूँ सोने की तैयारी में। आप अगर हमारे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट